बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने देखा पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन में सारे के सारे फार्मूले कंप्लीट किए और उसके साथ ही मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4, 3 और 4 भी करवाया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलने लगे हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, हमें क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है स्टूडेंट ग्रुप डाटा का है, कहता है 0 से 9 देता है, उसके बाद 10 से 19 है, 20 से 29 है, 30 से 39 है और 40 से 49 है, 50 से 59 है, 60 से 69 है। और साथ में ही स्टूडेंट ये उसने ग्रुप दिया हमें, कहता है ये आपके पास ग्रुप है और फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। कहता है फ्रीक्वेंसी आपको दे दी गई है 2, 10, 5, 9 और साथ में 6, 7, 1 ये फ्रीक्वेंसी दी है। और कहता है आपने फाइंड करना है कंप्यूट अरिथमेटिक मीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। अब स्टूडेंट अगर मैं इसे डायरेक्ट मेथड से देखूं तो सबसे पहले मुझे इसके एक्स बनाना होगा, क्योंकि इसने ग्रुप की शक्ल में दे दिया है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स। एक्स बनाने का स्टाइल मैंने आपको सिखाया था स्टूडेंट, जिस तरह मैंने एवरेज निकाली थी, मिड पॉइंट निकाला था। क्या करना है, इन दोनों को आप प्लस करें और 2 पर डिवाइड करें। 9 को 0 में मैंने ऐड किया तो 9 हुआ, तो आंसर आ गया इसका 4.5 आ गया। उसके साथ ही स्टूडेंट मैंने इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया मेरे पास 20 एंड 29, तो ये आ गया 14.5 आ गया। बाकी जायजा लेते जाएं, ये हमारे पास गैप बन गया है, ये आ गया 24.5 आ गया। उसके बाद स्टूडेंट ये 34.5 आ गया। उसके बाद स्टूडेंट ये मेरे पास 44.5 आ गया। उसके बाद स्टूडेंट मेरे पास 54.5 आ गया। उसके बाद स्टूडेंट मेरे पास 64.5 आ गया। अब स्टूडेंट ये मेरे पास x आ गया। फार्मूला होता है डायरेक्ट मेथड का x बार इज इक्वल टू सम ऑफ fx डिवाइडिंग बाई सम ऑफ f। अब स्टूडेंट इसका सम मैंने किया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सम ऑफ f। तो सम ऑफ f जो है वो मेरे पास 40 है और सम ऑफ fx निकालना है मैंने। तो यहाँ पे मैंने लिखा सम ऑफ fx। कैसे निकालना है, f को x के साथ मल्टीप्लाई करते जाएं। जब मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास आ गया fx, ये आ गया मेरे पास 9 आ गया। 10 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया 145 आ गया। 5 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो 1225 आ गया। और मैंने 9 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 310.5। और मैंने 6 के साथ जब इसे मल्टीप्लाई किया 267। और जब मैंने इसे 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो स्टूडेंट ये मेरे पास आ गया 381.5। और जब मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया 64.5 और स्टूडेंट इसका सम आ गया मेरे पास 1300। ये इसका मेरे पास सम निकलाया। अब स्टूडेंट मैंने क्या करना है, अपने फार्मूले में गया मैंने इसका रखा सम, ये आ गया 1300। सम ऑफ f मेरे पास 40 है, ये 40 है। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो x बार स्टूडेंट मेरे पास आ जाएगा 32.5 आ जाएगा। ये मेरे पास इसका रिजल्ट आ गया है। अच्छा स्टूडेंट, अब उसने कहा इनडायरेक्ट मेथड से भी फाइंड करें। इनडायरेक्ट मैंने अभी आपको सिखाया था, हम d यूज कर लेंगे। x बना रहने देते हैं, x तो हमें चाहिए है। यहां पे मैंने लिखा d इज इक्वल टू है x माइनस a। मैंने कहा था x में से कोई भी वैल्यू आप सिलेक्ट कर लें, वो हमारे पास d बन जाएगा। जिस तरीके से मैंने यहाँ से 34.5 ले लिया, मैंने इसका नाम a रख लिया। आप चाहे 4.5 ले लें, 14.5 ले लें, 54.5 ले लें, हत्ता कि लास्ट टर्म ले लें। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये किस तरीके से इसको d को हमने a बनाना होता है। ये हमने a सिलेक्ट कर लिया। अब हर वैल्यू जो है x की हर वैल्यू में इसको माइनस करता जाऊंगा। मैंने इधर लिख दिया 34.5 मैंने लिख दिया। x की हर वैल्यू को हमने माइनस किया तो ये आ गया मेरे पास -30, -20, उसके बाद -10, फिर आ गया ये मेरे पास 0, फिर आ गया मेरे पास 10, 20, 30। कैलकुलेटर का आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा इसमें। अब स्टूडेंट मुझे FD चाहिए है। मैंने लिखा FD, मल्टीप्लाई करता जाता हूँ FD को। ये मेरे पास f है। अब स्टूडेंट मैंने क्या किया, f को d से मल्टीप्लाई करता हूँ। जब 2 को मैं 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -60। मैंने 10 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया मेरे पास -200। मैंने 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया
तो -50 आ गया। 9 को मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 0, ये आ गया मेरे पास 60 आ गया, और जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास 140 आ जाएगा, और 31 जा मेरे पास 30। तो मैंने लिखा सम ऑफ एफ डी इज इक्वल टू मेरे पास क्या बनता है -80। जब मैं इसका सम करूंगा तो मेरे पास यही बन जाएगा, और मैंने फार्मूला अप्लाई किया, मैंने लिखा x बार इज इक्वल टू है a प्लस सम ऑफ एफ डी डिवाइडिंग बाई सम ऑफ f मल्टीप्लाई इसमें नहीं आता, ये आ गया x बार इज इक्वल टू a मैंने सेलेक्ट किया 34.5 प्लस सम ऑफ एफ डी हमने -80 निकाला है, डिवाइडिंग बाई सम ऑफ f स्टूडेंट हमारे पास 40 है। अब देखें x बार इज इक्वल टू 34.5 प्लस माइनस 80 को जब मैं 40 पे डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास -2 आ जाएगा, और ये आ गया x बार इज इक्वल टू आ गया 32.5। ये स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर मेरे पास 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने क्या देखना है स्टूडेंट्स, डाटा बहुत लेंथी है, सिर्फ मैं डाटा पढ़ के सुनाऊंगा आपको। चले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 9, 11, 4, 5, 6, 8, 4, 3, 7, 8, 5, 5, 8, 3, 4, 9, 12, 8, 9, 10, 6, 7, 7, 11, 4, 4, 8, 4, 3, 2, 7, 9, 10, 9, 7, 6, 9, 5। ये डाटा हमें दे दिया गया स्टूडेंट। कहता है आपने मॉड एंड मीडियन फाइंड करना है। देखिए स्टूडेंट अनअरेंज डाटा है, जब ये अनअरेंज डाटा आ गया हमारे पास तो हमने देखा ये ग्रुप डाटा नहीं है, तो मॉड मैंने आपको बताया है। मॉड क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू मॉड कहलाती है। तो आप इसमें मॉड आसानी से बता सकते हैं कि इसमें मॉड क्या है। सबसे ज्यादा टाइम जो वैल्यू रिपीट हो रही है 4 और 9, तो आप इसे बता सकते हैं 4 और 9 जो हमारे पास मॉड है। आप चेक कर लें 4 और 9 जो है वो मैक्सिमम टाइम जो वैल्यू रिपीट हो रही है, हमने कहा ये हमारे पास आ गया है मॉड। अब मीडियन के लिए फार्मूला सेलेक्ट करना होता है। हमने कहा एक्स मीडियन इज इक्वल टू, अब वैल्यूज काउंट कर लेते हैं 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 31 2 3 4 5 6 36 वैल्यू स्टूडेंट मेरे पास पड़ी हैं। अब हमने क्या करना है, ये 37 वैल्यूज हैं। 37 वैल्यूज को हमने क्या किया, ऑड नंबर बना, क्योंकि 37 का जो फिगर है ये ऑड नंबर होता है। अगर 38 होता तो ये स्टूडेंट इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 पर डिवाइड होते हैं। तो 37 तो 2 पर डिवाइड नहीं होता। जब 37 2 पर डिवाइड नहीं होता तो फिर इसका फार्मूला लगाते हैं, वो होता है n+1 डिवाइडिंग बाई 2 और ऊपर th। अब स्टूडेंट सबसे पहले आ गया ये एक्स मीडियन इज इक्वल टू n हमारे पास 37 + 1 डिवाइडिंग बाई 2 आ गया th के साथ। अब साथ ही मैंने कहा एक्स मीडियन इज इक्वल टू आ गया 38 डिवाइडिंग बाई आ गया मेरे पास 2, ऊपर आ गया स्टूडेंट th। एक्स मीडियन इज इक्वल टू मैंने क्रॉस किया तो ये आ गया मेरे पास 19th टर्म, यानी 19th टर्म जब आप अरेंज करेंगे, अरेंज करने के बाद जो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट वो मेरे पास आ जाएगा 7, वो मेरे पास 7 आ जाएगा। यानी जब आप इसे रेंज करेंगे, सबसे छोटी टर्म पहले, उससे बड़ी टर्म बाद में, 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 तो जो 7th नंबर पर आपकी टर्म होगी वो आपका स्टूडेंट रिजल्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 9 पे जाता हूं स्टूडेंट। 9 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्रुप है मेरे पास और फ्रीक्वेंसी है। ग्रुप उसने मुझे दिया है 1 2 3, 1 3, 4 से 6, 7 से 9 और 10 से 12, फिर 13 से 15 और फिर 16 से 18 और 19 से 21। सबसे पहले स्टूडेंट आपको चाहिए, उसने क्या फाइंड मीन, फाइंड मीडियन और मॉड। मीडियन और मॉड हमने फाइंड करना है। उसके लिए स्टूडेंट आपके पास ये बाउंड्री जो है आपस में बराबर होनी चाहिए, जो कि हमारे पास आपस में बराबर नहीं है। तो स्टूडेंट्स बाउंड्री जो होंगी आपस में बराबर करने के लिए मैंने आपको रूल बताया था कि आपने इसे लिखना है क्लास बाउंड्रीज, और बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था। क्या लेना है आपने, फर्स्ट वन में 0.5 जो है वो माइनस करना है, तो ये आ गया, और ये आ गया 3.5 इसमें ऐड करना है। फर्स्ट में नेगेटिव और सेकंड में ऐड करना है आपने। ये आ गया मेरे पास 3.5 और ये आ गया 6.5, ये आ गया मेरे पास 6.5, 9.5, 9.5, 12.5, 12.5, 15.5, 15.5, 18.5, 18.5 एंड 21.5। अच्छा स्टूडेंट, ये हमने क्लास बाउंड्रीज बना ली। अब वो हमें कहता है कि मॉड फाइंड करें, तो मैंने मॉड लिखा, मैंने लिखा मॉड इज इक्वल टू होता है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, मॉड इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडिंग बाई FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2, क्योंकि हमारे पास जो डाटा है वो सारे का सारा स्टूडेंट ग्रुप डाटा है, और ग्रुप डाटा का फार्मूला मुझे लगाना पड़ा है। अब स्टूडेंट हमारे पास जो मीन है, इसमें मैंने देखा फ्रीक्वेंसी, जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी मैंने लिखी नहीं थी क्वेश्चन में, तो वो 2 3 5 4, 2 3 5 4, उसके बाद स्टूडेंट 6 to 1 है। तो हमने देखा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसमें कौन सी है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी। हमने देखा मोड के लिए सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है FM जो है, तो वो मेरे पास 6 है। ये आ गया FM, मैंने कहा था इसके ऊपर F1 होगा और इसके नीचे F2 होगा। अब जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट, उसको आप शेडेड कर लें। जब मैंने इसे शेडेड कर लिया तो मैंने देखा ये FM है मेरे पास, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, और इसमें जो ये लिमिट बनती है, इसमें से ये जो लोअर बाउंड्री है ये आपका L होगा। जिस तरीके से ये मेरे पास मोड है इज इक्वल टू L मेरे पास स्टूडेंट 13 है, FM मेरे पास 6 है, माइनस F1 मेरे पास 4 है, ये आ गया 6 माइनस 4, ये आ गया प्लस, ये आ गया 6 माइनस, ये मेरे पास 2 मैंने माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो हम यूज कर रहे हैं मोड के तौर पर, तो वो हमारे पास चल रहा है 3, यानी इन दोनों का फर्क चेक कर लीजिएगा। 3.5 में से 0.5 जब आप माइनस करेंगे तो वो हमारे पास 3 डिस्टेंस निकल आएगा। तो ये आ गया मोड इज इक्वल टू, ये आ गया 13 प्लस, ये आ गया मेरे पास 2, ये आ गया मेरे पास 2 प्लस, ये आ गया 4, मल्टीप्लाई स्टूडेंट, ये आ गया 3, ये आ गया 13, ये आ गया मेरे पास प्लस 2, ये आ गया मेरे पास 6, मल्टीप्लाई आ गया 3, इसे मैंने क्रॉस किया, ये आ गया 13 प्लस, ये आ गया 2, डिवाइडिंग बाई भी मेरे पास स्टूडेंट 2, ये क्रॉस हुआ तो ये मेरे पास आ गया 13 प्लस 1, तो स्टूडेंट ये मेरे पास 14 आ गया। तो लास्ट 2 स्टेप मैं साइड पे करता हूँ, शायद नजर ना आते हो आपको, तो ये मैंने इधर कर दिए 13 प्लस 1, तो ये आ गया स्टूडेंट मेरे पास 14। तो मोड इसका स्टूडेंट मेरे पास 14 आ गया। अगर यही मेरे पास डाटा है, इसी डाटा से मैंने उसने बोला है कि मीडियन भी निकालना है, सारा काम तो स्टूडेंट हमारे पास यही है मीडियन के लिए, सिर्फ फार्मूला चेंज होगा। फार्मूला चेंज करता हूं और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब मीडियन जो हमारे पास है उसके लिए एक कॉलम ज्यादा बनाना पड़ता है, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी का सम चाहिए। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज, जिसे हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, और इसमें ऐड किया, ये आ गया स्टूडेंट मेरे पास 5, इसमें ये ऐड किया, ये आ गया 10, फिर मैंने 4 ऐड किया, तो स्टूडेंट ये आ गया मेरे पास 14, 14 में 6 ऐड किया 20, 22, और ये आ गया मेरे पास 23 आ गया। अब स्टूडेंट ये इसमें मुझे रेज करना पड़ेगा, क्योंकि नया डाटा बन गया हमारे पास, ये हमने ऐड कर लिया। अब स्टूडेंट इसका फार्मूला होता है कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी
जो मेरे पास आई है वो 23 आई है। अब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है इसे हम n/2 कहते हैं, यानी कि 23 को मैंने 2 पर डिवाइड किया तो ये मेरे पास आ गया 11.5 आ गया। अब ये जो मेरे पास फिगर आएगा ना, ये फिगर आपने चेक करना है कि कॉमोटेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर किस वर्ड के अंदर आता है। तो क्या ये मेरे पास 2 में 11.5 है? तो साफ पता है नहीं, 11.5 तो बहुत बड़ा होता है। इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, तो 14 में है, तो हमने देखा 14 में आता है 11.5, तो मैंने इसे शेडेड कर लिया ये मेरे पास। अब जो मेरे पास L होगा वो मेरे पास 14 होगा, तो मैं पहले फार्मूला लिखता हूं। मैं कहता हूं x मीडियन और इक्वल टू मेरे पास है L प्लस h/f n/2 माइनस CF। अब स्टूडेंट जो जो चीज रिक्वायर्ड है वो मैं लिखता जाता हूं। L मेरे पास कितना आ गया है? 10 आ गया है, प्लस अब मेरे पास जो फर्क है वो पहले से चल रहा है 3 का, ये मेरे पास 3 आ गया। फ्रीक्वेंसी इसी के अंदर जो फ्रीक्वेंसी आनी है वही चाहिए। फ्रीक्वेंसी कितनी आई मेरे पास? 4 आ गई। n/2 अभी मैंने निकाला है 11.5। CF जो ये होता है फाइनल, इसके ऊपर वाला जो एलिमेंट होता है वो हमारे पास CF होता है। तो 14 के ऊपर क्या है? 10, तो ये मेरे पास CF आ गया। अब स्टूडेंट ये आ गया मेरे पास x मीडियन, ये आ गया 10 प्लस 3 को मैं 4 पे डिवाइड करता हूं, ये स्टूडेंट मेरे पास आ गया 3 डिवाइडिंग बाई 4, ये आ गया मेरे पास 0.75, और मैंने इसको माइनस कर दिया, ये आ गया मेरे पास 1.5, ये आ गया मेरे पास 10 प्लस, इसे मैं मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाई 1.5, तो ये आ गया स्टूडेंट मेरे पास 0.75 मल्टीप्लाई 1.5, तो ये आ गया स्टूडेंट मेरे पास 11.25, तो मैंने ऐड किया तो ये आ गया 21.25, तो ये स्टूडेंट मेरे पास इसका रिजल्ट आ गया। अगर स्टूडेंट देखा जाए कि हमारे पास ये क्या बनता है, तो ये हमारे पास दोनों का आंसर आ गया। एक मैंने मोड निकाल दिया और एक आपको मीडियन निकाल दिया। इसके साथ स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंप्लीट होता है, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।